गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फोर्थ क्लास का आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है आपका रैबिट एंड द लार्क। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर है ये आपका आने वाला है ऐसे 2 में। तो अभी आपका कोई भी कॉपी वर्क आपको नहीं करना है, आप एक ड्राइंग बनाएंगे। उससे पहले आपको ऐसे 2 के लिए एक कैट बनानी है जिस पे आपका सिलेबस और ऐसे 2 लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ड्राइंग बनेगी इस चैप्टर की। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम को ही डिफाइन कर लेते हैं। रैबिट आपको सबको पता ही है, रैबिट होता है खरगोश। ठीक है, और लार्क, लार्क जो है एक बर्ड होती है। इसकी इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बर्ड है, इसको कहते हैं लार्क। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और साथ में समझेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, ये एक पोएम टाइप लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, पोएम है ये एक। फर्स्ट स्टैंजा है इसका, देखिए। अंडर द ग्राउंड इट्स रम्बी एंड डार्क एंड इंटरेस्टिंग सेड रैबिट टू लार्क। सबसे पहले जो रैबिट है वो लार्क से कहता है कि ग्राउंड के अंदर, ये देखिए इमेज दिख रही है आपको, जो लार्क है वो आपकी ट्री पर बैठी है और जो आपका रैबिट है वो ग्राउंड में है अंदर। ठीक है, टर्नल बनाई हुई है उसने, उसमें है वो। तो क्या है इसमें, सबसे पहले रैबिट लार्क से क्या कहता है कि ग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा डार्क और रम्बी एनवायरनमेंट होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, साथ के साथ क्यों है इंटरेस्टिंग वो बताया गया। इसलिए है क्योंकि हमेशा वहाँ पे अंधेरा अंधेरा रहता है और हमेशा गड़गड़ाहट की आवाज़ वहाँ पर आती रहती है। रमी का मतलब होता है गड़गड़ाहट की आवाज़। ठीक है, सेकंड स्टैंजा है आपका, देखिए। सेड लार्क टू रैबिट। अब लार्क की बारी है। लार्क क्या कहता है रैबिट से? लार्क कहता है, अप इन द स्काई देर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एंड इट्स एरी एंड हाई। यहाँ पर क्या बोलता है लार्क रैबिट से कि स्काई में, ऊपर आसमान में प्लेंटी ऑफ रूम्स हैं। प्लेंटी ऑफ रूम्स मतलब बहुत सारे कमरे। अब बहुत सारे कमरे तो इसकी हिंदी मीनिंग है, लेकिन ऊपर आसमान में कोई कमरे थोड़ी ना होते हैं। ऊपर आसमान में इतनी ज़्यादा जगह बता रहा है वो लार्क रैबिट को कि वहाँ पर बहुत एकदम खुला है, कोई भी बैरियर नहीं है वहाँ पर, कोई रुकावटें नहीं है कि भाई नीचे ज़मीन में आपको रुकावटें मिलेंगी, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, लेकिन आसमान में कोई भी बैरियर नहीं है, बहुत ही खुला एरिया है। ठीक है, और वहाँ का जो नेचर है यानी एनवायरनमेंट है वो कैसा है, एरी और हाई, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचा है और वहाँ पर लगातार हवा चलती रहती है। ठीक है, थर्ड स्टैंजा देखिए। अंडर द ग्राउंड इट्स वार्म एंड ड्राई, वॉन्ट यू लीव विद मी वॉज रैबिट्स रिप्लाई। अब रैबिट का रिप्लाई क्या है इसमें कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे बहुत ही ज़्यादा गर्म और ड्राई एनवायरनमेंट होता है, एकदम सूखा और गरम गरम। ठीक है, तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे? ये कौन बोलता है? रैबिट बोलता है लार्क से। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। द एयर सो सनी आई विश यू डिडंट एग्री सेड द लिटिल लार्क टू लीव विद मी। अब लिटिल लार्क, लार्क जो बर्ड है वो क्या कहती है खरगोश से, रैबिट से, कि एयर बहुत ज़्यादा आसमान में कैसी होती है, सनी होती है, क्योंकि सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ की जो एयर है वो थोड़ी कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है और रोशनी वाली हो जाती है। वहाँ की एयर एकदम गरम गरम, शीत नहीं रहती। शीत का मतलब होता है ठंडी, है ना, वैसी नहीं होती, मतलब एकदम गुनगुनी सी, एकदम प्यारी सी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है, बट अंडर द ग्राउंड एंड अप इन द स्काई लार्क कैन नॉट, या कांट बोलते हैं। अब देखो आपको यहाँ पर ग्रामर भी सीख जाएंगे आप यहाँ पर कि कैन नॉट बोलते हैं हम लोग, है ना। इसको अगर आप एपोस्ट्रोफी से बनाएंगे तो इसका क्या हो जाता है, कांट हो जाता है।
ठीक है। तो लार्क कांट ब्यूरो नॉर रैबिट्स फ्लाई, ठीक है। क्या होता है, अब जो पोयम है वो आपको क्या बताती है कि ग्राउंड के अंदर और स्काई में ऊपर जो लार्क है ना तो वो गड्ढा खोद कर रह सकता है, ना जो रैबिट है वो उड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है, सो स्काई लार्क ओवर एंड रैबिट अंडर दे हैड टू सेटल टू लीव असंडर। अब क्या होता है, ये बताया गया था आपको कि जो रैबिट है ना वो उड़ सकता है और जो लार्क है ना वो गड्ढा खोद सकती है ना। उनके अलग अलग जगह है तो उन्हें अलग अलग रहना पड़ेगा। जो लार्क है उसे ऊपर रहना पड़ेगा और जो रैबिट है उसे अंडर यानी ज़मीन के नीचे रहना पड़ेगा और उन्हें अलग अलग ही सेटल करना पड़ेगा। असंडर का मतलब होता है अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग रहना, ठीक है, अलग अलग। अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग। लास्ट स्टेंजा है, एंड ऑफन दीज टू फ्रेंड्स मीट विद अ विल फॉर अ चैट टुगेदर ऑन टॉप ऑफ द हिल। लास्ट स्टेंजा में आपको ये बोला गया है कि जो दो फ्रेंड्स हैं लार्क और रैबिट, वो हमेशा एक ही विल से, एक ही इच्छा से मिलते हैं कि साथ में मिलके बहुत सारी बातें करेंगे। कहाँ पर मिलकर बातें करेंगे? टॉप ऑफ द हिल पर, ठीक है। एक बार मैं इसको आपका सम अप कर देती हूँ कि इन सबको एक साथ समझा देती हूँ एज अ शॉर्ट समरी। फर्स्ट स्टेंजा में आपका ये है कि जो रैबिट है वो लार्क से ये कहता है कि नीचे ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल रहता है, डार्क रहता है और गड़गड़ाहट की आवाज़ हमेशा आती रहती है। सेकंड में बोलता है लार्क रैबिट से कि ऊपर स्काई में बहुत सारी जगह है, कोई बैरियर नहीं है, ठीक है, और यहाँ का मौसम हमेशा यहाँ पर हवाएं चलती रहती हैं और बहुत ऊंचा है ये, ठीक है। अब अंडर द ग्राउंड वाली ये वाला देखिए स्टेंजा। यहाँ पर रैबिट कहता है लार्क से कि यहाँ पर बहुत वार्म और ड्राई एनवायरनमेंट है, यहाँ पर क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे? ये लार्क से कहता है रैबिट। नेक्स्ट स्टेंजा में लार्क कहता है कि ऊपर आसमान में जो हवा है बहुत ज़्यादा सनी हो जाती है धूप की वजह से, ठीक है। तो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता, अगर मेरी बातों से तुम अग्री नहीं करते हो तो तुम मेरे साथ रह कर देखो, ठीक है। बट अंडर द ग्राउंड एंड अप इन द स्काई लार्क कैन नॉट ब्यूरो नॉर रैबिट फ्लाई। अब इस वाले का ये था कि जो लार्क है वो कभी भी गड्ढा खोदकर ज़मीन में नहीं रह सकता और जो रैबिट है वो फ्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्टेंजा में आपका ये बताया गया था कि उन दोनों को अलग अलग ही रहना पड़ेगा, लार्क को ऊपर और रैबिट को अंडर द ग्राउंड ही रहना पड़ेगा, अलग अलग सेटल करना पड़ेगा। लास्ट स्टेंजा में आपका ये बताया गया था कि वो दोनों फ्रेंड्स सिर्फ एक विल से मिलते थे कि मिलेंगे टॉप ऑफ द हिल पर और बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसमें आपको एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक बार इस सबको हम इरेज कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि राइमिंग स्कीम्स क्या होती हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है राइमिंग स्कीम्स, तो वो आज जान लेते हैं हम, ठीक है। अगर आप पोएम्स कर रहे हैं तो उसमें राइमिंग स्कीम्स आप कैसे निकालेंगे? देखिए, ये ए लाइन हो गई आपकी, ये बी हो गई, ये सी है और ये डी है। अब मुझे क्या देखना है, यहाँ पर लास्ट के जो वर्ड्स लिखे हैं ना, हमें इनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है कि ये किस तरीके से बोले जा रहे हैं, क्या ये दूसरे से मैच कर रहे हैं। जैसे कि ग्राउंड, डार्क, इंटरेस्टिंग, लार्क। अब ग्राउंड है, लास्ट में क्या आ रहा है? ग्राउंड। तो क्या इससे सिमिलर डार्क, इंटरेस्टिंग, लार्क, इन तीनों में से कोई है? अगर है तो ए के साथ आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले में देखो यहाँ पर डार्क, इंटरेस्टिंग या लार्क, तीनों में से कोई भी इसके सिमिलर नहीं है, तो ए का आपको ए ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डार्क।
डार्क से सिमिलर कौन सा है बताओ? डार्क से सिमिलर है आपका लार्क, ठीक है, तो बी लिखोगे आप यहाँ पर। सी वाला आपका, सी वाला जो है इंटरेस्टिंग, ये भी किसी से सिमिलर नहीं है तो सी लिखोगे। अब जो लार्क था वो डार्क से सिमिलर था, तो आप जो बी है उसको क्या लिखोगे? जो बी है उससे सिमिलर डी है, तो डी की जगह आप क्या लिखोगे? बी, ठीक है। ऐसे ही एक और स्टैंजा देख लेते हैं हम। रैबिट, स्काई, रूम और हाई, ये भी ऐसे ही है, ए बी सी डी। अब रैबिट, रैबिट किसी से मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ए। स्काई किससे मिल रहा है? स्काई हाई, स्काई हाई, तो बी लिखोगे आप। रूम किसी से नहीं मिल रहा, सी लिखोगे। अब बी और डी मिल रहे हैं तो क्या लिखोगे? डी की जगह लिखना है आपको, बी लिखना है, ठीक है। आपको मैच करना होता है, जैसे अगर आपका बाय चांस आप मान लो ये वाली लाइन, ये बी और डी लाइन जो है ए और सी में लिखी होती तो कैसे लिखते आप? ए बी ए डी, ठीक है। अगर ये ए और डी में लिखी होती तब, अभी ये कहाँ है? बी और डी सेम है, तो आपको क्या लिखना होगा? बी और बी ही लिखना होगा, डी को भी। आगे समझ? एक और अभी हम सारे ही कर लेते हैं। नेक्स्ट किसी पोयम में मैं आपको एज अ होमवर्क ये दूंगी, ठीक है। अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड, ड्राई, मी और रिप्लाई। ग्राउंड जो है सिमिलर नहीं है किसी से, ए, ड्राई और रिप्लाई, तो बी आएगा आपका। मी किसी से सिमिलर नहीं है तो सी। अब ड्राई और रिप्लाई सेम साउंड दे रहे हैं लास्ट में, तो लास्ट जो डी है इसकी जगह आप क्या लिखोगे? बी, ठीक है। ऐसे ही देखिए, सनी, एग्री, लार्क और मी। सनी का आएगा आपका ए, सनी किसी से मैच कर नहीं रहा है। एग्री का आएगा आपका बी, मी का आएगा आपका, सॉरी लार्क का आपका आएगा सी और मी का आपका आएगा डी, ठीक है। ग्राउंड, स्काई, ब्यूरो, फ्लाई। स्काई और फ्लाई सेम है, ग्राउंड और ब्यूरो जो है अलग अलग है, तो ए बी सी बी। ओवर, अंडर, सेटल, असंडर, तो अंडर और असंडर सेम है, ए बी सी बी, ठीक है। लास्ट स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा आपको खुद करना है, ठीक है, ये आपका है होमवर्क, ओके। तो इसमें से राइमिंग स्कीम्स जो है आपको निकालनी है, बाकी सारी मैंने आपको बता दी है, सो आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।